गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम सिख धर्म पढ़ेंगे। इससे एक लेक्चर और लगेगा, हमारा सिख धर्म हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम ये देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, सिख धर्म का जो दूसरा युद्ध है वो देख लेंगे और जो सिख धर्म है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। और स्टार्टिंग से लेकर अभी तक हमने क्या पढ़ा है, जितने भी लेक्चर हुए सिख धर्म से संबंधित, जिसमें सिखों के जो 10 गुरु हैं उनके बारे में देखेंगे कि क्या क्या पढ़ा है। उसके बाद बंदा बहादुर है ना, तो हम देखते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था। सबसे पहले हमने गुरु गोविंद के बाद क्या देखा था, बंदा बहादुर। बंदा बहादुर के बारे में पढ़ा था। इनके बारे में हमने 2 मार्क्स में देखा था, क्योंकि 6-7 मार्क्स में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा ना। इसके बाद 10 खालसा देखा था हमने। 10 खालसा के बारे में पढ़ा था कि ये क्या होता है ना, इससे संबंधित चीज़ें हमने देखी थी, जिसमें हमने 2 मार्क्स का देख लिया था कि हमको क्या क्या इसमें चीज़ें देखना है ना। ये कपूर सिंह के नेतृत्व में बनाए गए छोटे छोटे सिख धर्म से संबंधित वर्ग है ना, जिसको 10 खालसा। इसके बाद हमने रणजीत सिंह के बारे में देखा था। रणजीत सिंह के बारे में देखा था ना। इनकी राजधानी क्या थी, लाहौर थी, और धार्मिक राजधानी क्या थी, अमृतसर थी। और इसके बाद हमने इनकी जो प्रमुख संधियाँ थी वो देखी थी है ना। अमृतसर की संधि त्रिगुट संधि है ना, ये दोनों संधि देखी थी, जो हमको 2 मार्क्स में आ सकती है ना। अमृतसर की संधि अलग से पूछ लेंगे और त्रिगुट की संधि अलग से पूछ लेंगे। उसके बाद हमने क्या देखा था, इनका प्रशासन देख लिया था। प्रशासन में 4 चीज़ें थी, मुख्यमंत्री थे, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और अर्थ मंत्री। इसके बाद हमको क्या देखना था, प्रांतीय प्रशासन और भू राजस्व व्यवस्था आज के लेक्चर में देखना है। सैन्य संगठन, उसमें भी हमको फौज खास और फौज बेक वायद है ना, बेक वायद देखना है। उसके बाद हम प्रथम आंग्ल सिख युद्ध देख लेंगे कि प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध कब हुआ, इसका कारण क्या है, प्रमुख सेनापति कौन थे, और निर्णायक युद्ध कौन सा था, और संधि कौन सी थी है ना। नीचे का पोर्शन आपको नहीं दिख रहा है तो मैं नीचे ऊपर आपको लिखकर बता दूंगी है ना। पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि प्रांतीय प्रशासन में क्या था, भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी और सैन्य संगठन कैसा था। उसके बाद हम प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बारे में पढ़ेंगे है ना। तो इसको हमको 7 मार्क्स में भी देखना है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि हमको कारण देखना है, प्रमुख सेनापति देखना है, और परिणाम क्या हुआ, परिणाम था संधि क्या हुई, क्योंकि अलग से संधि के बारे में पूछ लेंगे कि 2 मार्क्स में संधि के बारे में अलग से पूछेंगे, इस संधि के बारे में बताइए। सबसे पहले प्रांतीय प्रशासन देखेंगे कि जो प्रांत थे वो किस में बटे हुए थे, सूबों में बटे थे। किस में, सूबों में। और उनके प्रमुख को क्या बोलते हैं, नाजिम। क्या बोलते हैं, प्रमुख को नाजिम कहा गया। जो प्रांत थे सूबा, और कितने मुख्य रूप से इनके समय रणजीत सिंह के समय कितने सूबे थे, तो 4 सूबे थे, जिसमें फर्स्ट था लाहौर, दूसरा था मुल्तान, तीसरा कश्मीर और चौथा था पेशावर है ना। तो हमने ये 4 सूबा देखे जो कि किसके समय थे, रणजीत सिंह के समय थे, लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर है ना। तो इससे अलग से 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि सूबों की संख्या कितनी थी है ना। इसके बाद क्या आता है, सूबों के बाद परगाने आते, जिनके प्रमुख को क्या बोलते हैं, कारदार। क्या बोलते हैं, कारदार बोलते हैं प्रमुख को है ना। इसके बाद हम देखेंगे कि भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी, कि भू राजस्व में क्या बोलते हैं, आय का प्रमुख स्रोत है ना। ये तो हम सबसे पहली लाइन में लिखेंगे, आय का प्रमुख स्रोत हुआ करते थे भू राजस्व व्यवस्था। हम स्टार्टिंग से लेके अभी तक पढ़ रहे हैं। तो भू राजस्व व्यवस्था है वो आय का प्रमुख स्रोत रहती है। ये कितने परसेंट थी, मात्र 33 से 40% थी है ना। इसमें क्या बटाई, कानून आदि व्यवस्था थी है ना, किसके समय, रणजीत सिंह के समय है ना। तो ये आ गए हमारा 33 से 40% मात्र है ना, भू राजस्व, बटाई, कानून आदि क्या व्यवस्था थी है ना। इसके बाद सैन्य संगठन इम्पोर्टेंट है, ये आपके 7 मार्क्स में आ सकता है ना। तो इसमें दो भाग में था, एक फौज खास, ये आपका 2 मार्क्स में आ सकता है, और फौज
बेकिया बेकवायत है ना, बेकवायत, ये भी आपका 2 मार्क्स में। इसमें बस ये देखना है कि जो फौज बेकवायत है वो अनियमित सेना थी, बस हमको इतना ही याद रखना है, अनियमित सेना थी और किसके समय थी, रणजीत सिंह के समय, है ना। इसके बाद फौज खास जो कि नियमित सेना थी, जिसमें हमको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये 7 मार्क्स में आ सकती है ना। तो टोटल हमको दोनों पूछ सकते हैं, सैनिक संगठन और फौज खास, जो कि 2 मार्क्स में आ सकते हैं। फौज खास में देखना है 3 भागों में बांटा था, एक तो घुड़सवार, पैदल सेना और तोपखाना, है ना। तो 3 भागों में हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे घुड़सवार सेना, ये क्या थी, यूरोपियन पद्धति पर प्रशिक्षण था। क्या था, तो फौज खास है, उसमें जो घुड़सवार की सेना है उसमें किस पद्धति पर, तो यूरोपियन पद्धति पर प्रशिक्षण था। और इसमें सेनापति किसको बनाते, फ्रांसीसी सेनापति एलाई को बनाया था। इसके बाद हम तोपखाना देखेंगे। इसमें तोपखाने के विकास के लिए किसकी स्थापना की थी, तो दरोगा ए तोपखाने की स्थापना की थी, तोपखाने के विकास के लिए। इसमें किसकी नियुक्ति की थी, जनरल कोट की, जो कि फ्रांसीसी व्यक्ति थे, है ना, फ्रांस से था। इसके बाद जो पैदल सेना, वो इटालियन सेनापति कौन था, बंटूरा था, इटालियन जो सेनापति था बंटूरा था। बाकी अगर हम पैदल सेना का जो प्रशिक्षण है वो फ्रांसीसी पद्धति पर ही आधारित था, इससे फ्रांसीसी पद्धति पर आधारित था, है ना। तो हमने ये देख लिया सैन्य संगठन में फौज खास जो कि नियमित सेना थी, और फौज बेकवायत, है ना, फौज बेकवायत जो कि अनियमित सेना थी, जिसमें हमने फौज खास में क्या देखा, घुड़सवार सेना यूरोपियन पद्धति पर, और प्रशिक्षण सेनापति फ्रांसीसी एलाई, और तोपखाने में क्या था, दरोगा है तोपखाना, जिसमें किसकी नियुक्ति की थी, जनरल कोट की। और पैदल सेना जो कि इटालियन सेनापति बंटूरा था, ना। इसमें हम देखेंगे प्रथम आंग्ल मराठी, प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध कब हुआ था, 1845 से 1846 तक ये चला था। इसका कारण क्या था, तो सबसे पहले हम इसका कारण लिखेंगे क्योंकि ये 7 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। तो कारण लिखेंगे महारानी जिंदल की महत्वाकांक्षा थी, है ना। क्या थी, क्या लिख देंगे, महारानी जिंदल जो कि ब्रिटेन में थी, महारानी जिंदल की महत्वाकांक्षा थी। और इसमें जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है उसमें सेनापति कौन थे, तो लाल सिंह और तेज सिंह, है ना। तो हम नाम भी लिख देंगे, सिख सेनापति कौन थे, लाल सिंह और तेज सिंह। और कुल 4 युद्ध हुए थे, मैं आपको ये ऊपर लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। चार युद्ध हुए थे ना। तो सेनापति कौन थे, लाल सिंह और तेज सिंह थे, और कुल 4 युद्ध हुए थे। कितने, कुल 4 युद्ध हुए थे ना। फिर हम देख लेंगे लास्ट में जो निर्णायक युद्ध है वो भी देख लेंगे। एक फर्स्ट था हमारा मुदकी का युद्ध, है ना, मुदकी का युद्ध, है ना। इसके बाद सेकंड देख लेंगे आप फिरोज शाह। उसके बाद देखेंगे थर्ड युद्ध क्या कौन सा था, बदोवाल, है ना, बदोवाल। इसके बाद फोर्थ था अलीवाल, है ना। ठीक है, अब हम देखेंगे कि निर्णायक युद्ध कौन सा था और अंतिम लड़ाई कौन सी थी, अंतिम और निर्णायक, है ना। अंतिम लड़ाई कौन सी थी हमारी, सबराव की लड़ाई, है ना, सबराव की लड़ाई, है ना, ये अंतिम लड़ाई थी, है ना। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके बाद क्या हुआ था, ये निर्णायक युद्ध था, सबराव की लड़ाई। इसके बाद कौन सी संधि हुई थी, तो लाहौर की संधि हुई थी, इसकी लाहौर की संधि हुई थी, है ना, लाहौर की संधि हुई थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि लाहौर की संधि 2 मार्क्स में आ सकती है ना, लाहौर की संधि किसके बीच हुई थी और इसमें क्या क्या प्रावधान किए थे ना। तो हमने क्या देखा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में, तो 1845 से 1846 तक कारण था महारानी जिंदल की महत्वाकांक्षा। सेनापति कौन थे, लाल सिंह और तेज सिंह। कुल 4 युद्ध हुए थे, मुदकी, फिरोज शाह, बदोवाल, अलीवाल, और अंतिम सबराव की लड़ाई हुई थी जो कि निर्णायक युद्ध था। इसके बाद लाहौर की संधि हुई थी दोनों पक्षों के बीच, है ना। तो हमने आज के लेक्चर में क्या क्या देख लिया, प्रांतीय प्रशासन देख लिया जिसमें सूबों की व्यवस्था देख ली, जिसके प्रमुख को नाजिम कहते हैं। 4 सूबा थे, लाहौर और मुल्तान, पेशा।
पेशावर और एक और था हमारा कश्मीर, है ना। इसके बाद परगाने थे जिसके जो प्रमुख कारदान थे। इसके बाद हमने भू राजस्व देखा था जो कि 33 से 40% था ना, और इसमें हमारी बटाई है, कानून आदि व्यवस्था थी। इसके बाद हमने सैन्य संगठन में क्या देखा था, फौजें खास, जिसमें हमने घुड़सवार देखा था, यूरोपियन पद्धति पर प्रशिक्षण, और सेनापति कौन थे, फ्रांसीसी जो कि एलाई थे। इसके बाद तोपखाने का विकास करने के लिए हमने दरोगा तोपखाने की स्थापना की, और जिसमें किसकी नियुक्ति की, फ्रांसीसी सेनापति जनरल कोर्ट की। इसके बाद पैदल सेना में इटालियन सेनापति बनटूरा थे, और इसके बाद फौजें बेक बायत था जो कि एनिमस सेना थी। इसके बाद प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में कारण देख लिया, महारानी जिंदल की महत्वाकांक्षा। सिख सेनापति लाल सिंह और तेज सिंह कब हुआ था, 1845 से 1846, और 4 युद्ध हुए थे, मुदकी, फिरोज शाह, बदवार, अलीगढ़, और अंतिम सबराओं की लड़ाई जो कि निर्णायक थी। इसके बाद लाहौर की संधि 1846 में हुई थी, है ना, 1846 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लाहौर की संधि और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध और देखेंगे, तो हमारा कल के लेक्चर में सिख धर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा।